और इन नेताओं की बातें सुने, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। साधना जी जितने उद्वेलन में कह रही थी कि जैसे महिलाओं के सभी पीड़ा का दर्द कांग्रेस पार्टी अपने कंधे पर उठाकर चल रही है, तो अलवर में तो एक ऐसी बच्ची का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, जिस बच्चे के बारे में पुलिस और डॉक्टर गलत गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं रिपोर्ट के। तो चिल्लाने वाले लोग यूपी पे चिल्ला सकते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसा अंचल ही रहा है जहां पर महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं रही। नॉर्थ ईस्ट तो है नहीं कि हमारे यहाँ मेट्रिलिनियल सोसाइटी रही हो, मेट्रियार्कल सोसाइटी रही हो। हर घर की कहानी आप देख लीजिए, कहीं बहू, कहीं बेटी, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। इस बात पे भी राजनीति करनी है तो करते रहे। हम भी देखते हैं कि कितने दिन तक ये राजनीति करके आगे निकल जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा फैसला लिया, बड़ा स्लोगन दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। तो ये सारी लड़ाकू लड़कियां राजस्थान पुलिस से क्यों नहीं भिड़ रही? और जहां तक बात प्रीति जी यूपी इलेक्शंस की है, मैं लगातार कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, जिस कांग्रेस पार्टी को लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा हाईजैक कर रही है, उसी पार्टी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो मथुरा में कैंपेन करने निकले। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं भी कैंपेन करने चली आऊंगी। शर्त 2 है, रसखान की कविताओं का सामूहिक पाठ उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मुख से सुन ले। रसखान की कविताओं की बात कर रही हूँ, एक मुस्लिम कवि जिसने कृष्ण पर लिखा, और डॉक्टर के मोहम्मद जो कि बहुत खुश नहीं लग रहे हैं अभी भाजपा से। मेरे ही चैनल पे आकर के बहुत सारी बातें की उन्होंने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उन्नयन कैसे होना चाहिए था, नहीं हो पाया। उनको ऐसा लग रहा है जवाब देने का मौका दें मुझे। तो कांग्रेस साधना को जवाब देना है आपकी बात का। शुभ्रा साधना भारती जी, देखिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर ऐसा लगता है पूरा बोझ है। अरे हम तो उठाने तैयार हैं भाई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहकर उठाने के लिए तैयार है बोझ। और हमने दिया, हमने बीच में शुभ्रा जी, ये मैंने बीच में नहीं बोला था, कृपया करके बीच में ना बोले, बौखलाहट बाद में दिखा लीजिएगा। नहीं, ऐसे नहीं चलता मैडम, ऐसे नहीं चलता। अरे अब साधना जी मत करिए, थोड़ी सी साधना करिए भाई, आप थोड़ी सी साधना करिए कि भाजपा की और नया लेकर आए। नहीं, क्या करें जब संसद गूंगी और कांचन बहरा होने लगता है, नहीं ये बीच में चिक मत करो, ये चिक। अरे आप प्रीति जी ने चुप कराई, इनको बौखलाहट दिलाने में कुछ है नहीं। एक एक करके बोलिए। देखिए सुभ्राज साहब, जवाब लेने दीजिए साधना भारती से। साधना भारती प्रवक्ता नंबर 2, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ देखिए, पहली बात, लड़कियों लड़ सकती हूँ के साथ आए हैं आगे और दे रहे हैं 40% टिकट। कह दीजिए भाजपा में है दम तो दे दे और बना दे, किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर बोलने लगी, अरे चुप जी, बौखलाइए मत। आप भाजपा की प्रवक्ता बनना चाहती हैं तो चिल्ला लीजिए, शायद बना दे भाजपा आपको प्रवक्ता। लेकिन आप बीच में नहीं, सुन लीजिए, मैं बचपन से आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ। नहीं प्रीति जी को, फिर इन्हीं को बुलवा लीजिए, ये साधना करे, थोड़ी सी साधना कीजिए। बड़ी बौखलाहट है आपके अंदर, थोड़ी साधना करो शुभ्रा जी, आपको साधना की आवश्यकता है भाई। संजय निषाद में चुप हो जाती है, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं तो चुप हो जाती है। बताइए वो लोधी बच्ची हिंदू है कि नहीं है? वो हिंदू की बेटी नहीं है क्या? कहाँ गया आपका मातृत्व, कहाँ गया ममतत्व, कहाँ गया ये हिंदुत्व? मैं आप दोनों को रोककर के अग्रवाल के पास जाना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को रोकना चाहती हूँ यहाँ पर, प्लीज। यहाँ पर नहीं साधना भारती, प्लीज ये आप भी साधना उनसे करवा दीजिए और वो भी आपको बार बार इंटरवीन करती रहे, ऐसा बनेगी नहीं बात। मैं एक मिनट मैं के अग्रवाल के पास आना चाहती हूँ। के अग्रवाल, धर्मवीर जी कह रहे हैं कि बच्चे ने, के शर्मा जी, धर्मवीर जी कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं की बच्चे ने और इसलिए अब राम का नाम जपना पड़ रहा है, कृष्ण का नाम जपना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो आपने मेरा नाम सुधारा, मैंने दोबारा सुधार दिया। हाँ ठीक है। दूसरी बात, मैं उनका जवाब दे दूंगा, लेकिन एक आपके शर्मा जी, अरे धर्मवीर जी बुला देंगे मीडिया वाले आपका, धर्मवीर जी नहीं ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। धर्मवीर जी, प्रीति जी ने आपका नाम सही बुला दिया। धर्मवीर जी एक ऐसी स्वाभाविक सी चूक को आप मुद्दा मत बनाइए प्लीज। के जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। नहीं जनता भी इनका आपका नाम ना भूल जाए, आपका नाम ना भूल जाए। मायावती जी दिखती कैसी है वो पता नहीं है आजकल लोगों को, दिख नहीं रही है बहुत दिनों से, तैयार बैठी है। आपने सही बुला दिया। 2 दिन पहले आप नामांकन से उम्मीदवार बदल दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि के जी का नाम भूल जाएंगे लोग। के जी मैं इतना सा केवल कहूं कि जो अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता बोल रही थी, उनको मैं बस एक स्मरण दिला दूं। सुभाषिता जी ने अलवर की घटना का जिक्र किया है। जिस दिन अलवर की घटना घटी थी, प्रीति जी आपको जानकारी होगी कि उसी समय
प्रियंका गांधी जो प्रियंका वाड्रा जो है रणथंभौर में अपना जन्मदिन मना रही थी। हम वहां गए थे, हमारे भाजपा के लोग, उनके दरवाजा भी खटखटाया और ये भी कहा कि अलवर में इस तरह की घटना घटी है, एक लड़की से बलात्कार हुआ है, वो भी दिव्यांग है, तो कम से कम आप एक बार चल तो जाइए वहां तक और एक बार सीएम को कह दीजिए। अब मुझे जवाब तो देने दीजिएगा प्रीति जी, और शुभ्रास्ता जी बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। दरवाजा तक नहीं खोला उन्होंने, हाँ भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरवाजा भी नहीं खोला, किसी से बात भी नहीं किया, इतनी तो संवेदनशीलता है। दूसरा, इन्होंने एक आरक्षण उसकी बात कही कि हम 40% दे रहे हैं। अरे 40% आप उत्तर प्रदेश में आपने घोषणा की, लेकिन ये चीज पंजाब में क्यों नहीं है, ये चीज उत्तराखंड में क्यों नहीं है? क्या कांग्रेस जो राष्ट्रवादी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी है, चलिए अब इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं साधना भारती से। उत्तर प्रदेश के शर्मा जी क्या है ना, थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर आया कीजिए। संवेदनहीनता की मेरे अगेंस्ट 4 लोग हैं, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए, और नहीं तो मैं डिबेट नहीं कर मन की बात भी नहीं है, या तो मुझे अपनी बात करने दीजिए। एक बार उत्तर ले लीजिए। अच्छा सुनिए, साधना रुकिए 30 सेकंड में आप अपनी बात को खत्म कीजिए। प्रीति जी, मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं, मेरे विरुद्ध 3 लोग आपने बैठाए हैं, सबका प्रश्न सत्ता से है। अब आप तो क्या मुझे करें समय कि नहीं सत्ता में देंगे ही आप लोग हैं, तो जवाब तो आप ही से लेना होगा ना। तो जवाब तो मुझे बड़ा देना, आसान मैं कर देना दिया, भी कुछ आ सत्ता में रह के मैं कर दिया देना बेड़ा चाहता हूँ, पूरे देश लेकिन का। आप मुझे साधना, समय एक तो सेकंड। दीजिएगा। रुकिए साधना, मेरे एक शब्द के बाद यदि आप काट देंगे तो मैं कैसे जवाब दूं? एक शब्द के तो बाद मुझे तो कहने नहीं दीजिए। काटा है, प्लीज ऐसे तो हाँ, मत सुन कहिए लीजिए, कि सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सुन लीजिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं दूसरा जवाब और देता हूँ आपको। इन्होंने राम जन्मभूमि फलाना तमाम बातें की हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए कि ये राम मंदिर का फैसला ही ना हो। आपने तो भगवान राम का अस्तित्व को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आपने हिंदू, चलिए आप जवाब दे देते, होगी मन की बात, ये खत्म सारे होगी मन की बात। आपने जो कुकर्म किए हैं, और अरे हम- झांसाराम बाबा हमने का तो चुपचाप 4 पूर्ण हो सरकार गया गवाई, भैया, कितना बांटोगे? हमने 4 सरकारें गवाई। अरे ये बताओ, लोधी बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप जवाब ले लेते हैं के जी, हाँ जवाब बहुत दीजिए हो गई साधना, बात। साधना जवाब दीजिए। क्यों नहीं आज हम माइलेज जी अरे हो गई भैया, मन की बात हो गई, आप जन की बात सुन लीजिए। देखिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी से सीखी जानी चाहिए। जो संवेदनहीनता तो होनी नहीं चाहिए। खैर इनसे इन्होंने उसका उदाहरण पेश किया, 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, इन्होंने कुछ नहीं कहा। हाथरस के अंदर आधी रात में जला दिया गया। पहले बलात्कार का बता दीजिए ना। साधना जी बता दीजिए ना, आप क्यों नहीं प्रियंका गांधी भाई ने साहब, बगल में जन्मदिन मना रही थी। अरे जन्मदिन मना रही थी, ये तो बताइए ना क्यों नहीं गई? कितनी संवेदनशीलता थी, जवाब दीजिए उसका। इधर उधर क्यों भागती हैं? हो जाइए। झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना बंद कीजिए, चंदा छाप चूरन चाटना बंद कीजिए। अरे भाई आप इतना बताइए, प्रियंका गांधी जन्मदिन रणथंभौर में मना रही थी। अरे संवेदनहीन जी सुन लीजिए, अरे नफरतवादी जिन्नावादी सुन लीजिए, गॉड से वादी सुन लीजिए, जिन्नावादी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं? सुन लीजिए, क्या उत्तर नहीं समझ में आ रहा है आपको।